नमस्कार दोस्तों। तो प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन अभी आरआरबी ग्रुप डी में देखे, ये सभी क्वेश्चन हमारे आरआरबी ग्रुप डी में भी जो हाल ही में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको कम से कम समय में और बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं कि अगर पेपर में, अब जो जिनका पेपर है उसमें अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे। देखिए, एक दुकानदार, पहला ही क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचकर उसको कितना होता है, 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, 20% का लाभ होता है तो देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, इसका वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब सीपी बराबर क्या होगा। किसी के शिफ्ट में आया था तो सीपी बराबर, अगर डायरेक्ट आपको निकालना तो कुछ भी नहीं करिए, एक्चुअल वैल्यू देखिए कितने बेच रहा है, 2400 रुपए में। तो 2400 रुपए को मैं ऊपर रखूंगा, क्या करूंगा, 2400 को ऊपर रखूंगा। लेकिन 2400 रुपए में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई चीज क्या होती है, 100% होती है, ठीक है, 100% होती है। तो अगर उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है तो कितने के बराबर होगा, 100 + 20 मतलब 120% के बराबर होगा। और हमको सीपी चाहिए, मतलब 100% का मान चाहिए। अभी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि इसका फार्मूला, अगर आपको याद करना है, फार्मूला जैसा भी कर सकते हैं। देखिए, यहां से अगर आप करना चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा कट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से 2 बार जाएगा 24, 12 दूना 24। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, देखिए, तो ये 2000 आने वाला है। कितना आ जाएगा, 2000। तो सीपी हमारा कितना रहा होगा, 2000 रुपए आपका सीपी रहा होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कहां पर दिया है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मात्र इसमें 1 से 2 सेकंड लगाना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको इस प्रकार से इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट अगर याद रखना है तो फॉर्मेट भी याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, सीपी बराबर कभी भी निकालना है तब हमेशा ऊपर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर एसपी रखिए जो सेलिंग प्राइस दिया गया है, और अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस परसेंटेज या आपका प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस माइनस लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज। 100 प्लस प्रॉफिट होना चाहिए और 100 माइनस क्या होना चाहिए, लॉस परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप इतना याद रखते हैं, याद रखने का, इसको भी याद करना नहीं है, आपको सिर्फ एक्चुअल वैल्यू रखना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1200 रुपए प्रत्येक में बेची। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो पूरे सौदे पर उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 साइकिलें 12,000 प्रत्येक में बेची गई, मतलब उसमें 12,000 एसपी का है, सेम कर रहा है, क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब एसपी यहाँ पर क्या कर रहा है, SP1 जो है बराबर है आपका SP2 के बराबर है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक पर क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, तो यहाँ पर R% का अगर क्या हो रहा है, R% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर R% का लॉस हो रहा है, तो हमेशा ये क्वेश्चन किस में आता है, लॉस में आता है। किसमें, तो हमेशा इसका राइट आंसर लॉस परसेंटेज आएगा। किस प्रकार आएगा, तो R² अपान क्या कर दीजिए, 100। इतने परसेंट का हमेशा लॉस होता है। क्या होता है, इतने परसेंट का लॉस होता है। निकालना है तो निकाल लीजिए। देखिए कितना है, 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए। 20 का स्क्वायर अपान क्या करेंगे, 100 करेंगे। 100 करिए और अपान क्या, इतने परसेंट का लॉस होगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका 4% क्या आएगा, हमेशा ये क्वेश्चन लॉस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट का लॉस होगा, तो 4% का इस क्वेश्चन में हमारा लॉस होने वाला है। ए वाला ना होकर कौन सा वाला हमारा आंसर होगा, ए वाला होगा, ठीक है। 4% का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको दूसरे तरीके से भी करना है, दूसरा भी तरीका बता दूंगा कि देखिए, ये हमारी फर्स्ट मेथड हो गई। कौन सी हो गई, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भी आप देख सकते हैं। सेकंड हम लोग कौन सा देखेंगे, देखते हैं। देखिए, अगर आप इसको करना चाहें तो इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने 2000 साइकिल में प्रत्येक खरीदी, 20% लाभ और 20% की हानि पर। तो पहले देखिए इसका परसेंटेज से मैं करूंगा, तो 20% दिया है। 20% बराबर होता कितना है, तो 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। तो देखिए, वही चीज सीपी और एसपी हमको निकालना है। सीपी और एसपी का रेशियो ही तो निकालना है। दूसरी मेथड हमारी है। देखिए, 5 रुपए की चीज है और कितने में बेच रहा है, 1 रुपए प्रॉफिट, मतलब 6 रुपए में बेच रहा है। दूसरे में 20% की हानि हो रही है। 20% बराबर 1/5, मतलब 5 की चीज है और कितने में बेच रहा है, 4 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 4 रुपए में। अब एक चीज देखेंगे क्वेश्चन में, तो बोल रहा है कि सीपी दोनों का बराबर, भाई दोनों साइकिल 12,000 रुपए में, मतलब 1200 रुपए में खरीदी जा रही है। तो सीपी बराबर है, तो इसको मेरे को बराबर करना पड़ेगा कि नहीं, बराबर करना पड़ेगा। भाई यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो इसको बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 से 2 बार 12, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 3 बार 12 हो जाएगा। लेकिन रेशियो कहता है कि अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी मेरे को 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारा क्या निकलेगा, 6 से आपका 2 बार जाएगा तो आपका ये 12 हो जाएगा, और 4 से 3 बार जाएगा तो आपका ये 12 हो जाएगा। तो 12 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 24 होगा। इसी प्रकार इसको निकालेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा तो आपका ये 10 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा तो आपका ये 15 हो जाएगा। तो 15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आपका 25 होगा। तो 25 रुपए से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। कितने का हुआ, 1 रुपए का लॉस। तो
₹1 का लॉस हुआ, किस पे हुआ, 25 पर हुआ, तो 25 हमारा नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/25 ही कितना होता है, तो 4% आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड मेथड है, कौन सी वाली, ये वाली आपकी सेकंड मेथड है, और ये वाली आपकी क्या है, फर्स्ट मेथड। तो इसको अगर देखते ही क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस हो रहा है, R² 100 करिए, 20 का स्क्वायर 400, तो 4% का लॉस होगा, हमेशा किस में आएगा, लॉस में आएगा। या दूसरी मेथड आप प्रूफ भी करके कर सकते हैं, इसको भी ज्यादा समय नहीं लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए एक चीज, इस क्वेश्चन को कभी भी आता है क्वेश्चन, तो हमेशा एक चीज याद रखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसमें आपको उल्टा करना है। यहाँ पर क्रय मूल्य है तो इसको 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो इसको क्रय मूल्य न मानकर इसको क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट अगर करना चाहूँ तो एसपी और सीपी का रेशियो निकालूंगा, तो एसपी और सीपी हमारा क्या होगा, ये देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोल रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य होगा, तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, 15 होगा। सीपी देखिए 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो 12 हमारा सीपी हो जाएगा, कितना होगा, सीपी 12 होगा। देखिए इनका रेशियो निकालना, रेशियो निकाल लीजिए भाई, 15 है 12 है, तो 12 रुपए की चीज 15 में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट, 3 रुपए का प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे प्रॉफिट हुआ, 12 पर, 12 नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 आ जाएगा, क्योंकि 3 से कट करेंगे तो 1/4 होगा, 1/4 ही आपका होता है 25%। तो 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन इसी में अगर आपको दूसरी मेथड करना है तो बच्चे जो गलती करते हैं, मैं उसको बता रहा हूँ कि बच्चे करते क्या हैं। ऐसे क्वेश्चन में टाइम उनका कहाँ पर जाता है, देखिए बच्चे अगर आप देखेंगे तो गलती कहाँ पर करते हैं, वो यहाँ पर गलती कर देते हैं कि उनका सबसे बड़ा कारण है लिखने में जाता है। देखिए कैसे जाता है, देखिए पहले लिखिए 15 वस्तुओं का सीपी, मतलब क्रय मूल्य दिया है ना, तो 15 क्या है, वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 सीपी लिखेंगे। फिर एक बराबर करते हैं 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर। अब देखिए इसमें समझ गया कि नहीं, फिर सीपी यहाँ पे ही रहने देंगे, सीपी को, एसपी इधर इधर मल्टीप्लाई है तो एसपी को इधर नीचे लाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 12 हमारा ऊपर ही रहेगा और नीचे हमारा क्या जाएगा, यहाँ पर 15 जाएगा। अब वो जमाना चला गया, ठीक है। फिर इसको रेशियो से बनाएंगे, रेशियो से बनाएंगे, 3 से आपका 4 बार जाएगा, 3 से 4 बार 12 और 3 से 5 बार 15, ठीक है। तो देखिए 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए में, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज 1/4 ही आपका हो जाएगा, कितना होता है 1/4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 25%। तो ये तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया हूँ, नहीं तो इस प्रकार से करेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे, फिर और नीचे जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप वो लोग पढ़ाते हैं लड़के, तो इसलिए उनका समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, पेपर छूट जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं लिए हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और उन्हीं को मैंने लिया हुआ है। देखिए कभी भी ऐसे बेईमान और दुकानदार वाला क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, पहले एक चीज आप समझिए कि भाई 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, कितना होता है, 1000 ग्राम आपका होता है, ठीक है, 1000 ग्राम होता है। अब भाई वो 1000 ग्राम के स्थान पर कितने का यूज कर रहा है, 900 ग्राम का यूज कर रहा है, कितने का, 900 ग्राम का यूज कर रहा है, मतलब प्रति 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम की चोरी कर रहा है, 100 ग्राम की चोरी कर रहा है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट आएगा, क्योंकि वो भाई हर सामान में चोरी कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का आएगा। देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है चोरी और बेईमानी वाला, तो आपको एक चीज याद रखना, भाई कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का, भाई 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, ऊपर रखेंगे। अब नीचे देखिए इसको नहीं ले जाना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, भाई ये हमारा सीपी है, उसको उनको लगेगा कि ये हमारा सीपी है, जबकि ये सीपी नहीं है, क्योंकि जिस पे बेच रहा है, बेच किस पे रहा है भाई, 900 ग्राम का यूज कर रहा है वजन, तो जिसका यूज कर रहा है नीचे, भाई जितने को बेचेगा वही तो उसका उतना पैसा लगेगा ना। आप जैसे समझिए कि भाई कोई आदमी जितने की वस्तु खरीदा और जितना बेच रहा है तो लागत उसकी उतनी ही जाएगी जितना दूसरे को दे रहा है, तो 900 को नीचे ले जाएंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक सभी ये 0 0 कट जाएगा, 1 0 2 0 और 2 0 2 0 कट जाएगा, 1/9 ही होता है, 11 सही, 1/9 या 11.11% आपका राइट आंसर होगा। लेकिन किस में आएगा, प्रॉफिट में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, कौन सा होगा, 11.11% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 25% का हानि होती है और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर आप मेरी डेली क्लास ले रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से उड़ा सकते हैं। देखिए कैसे उड़ाएंगे, एक वस्तु का 720 रुपये में बेचने पर, मैं इसको एक लाइन में करना आपको सिखाऊंगा। देखिए कितने में है, तो भाई 720 रुपये में, और मेरे को निकालना है किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब हमको डायरेक्ट पूछता है कि एसपी निकालना है, किस मूल्य पर अब बेचना चाहिए।
एक्चुअल में बेच कितने में रहा है 720 रुपए में, तो आप क्या करिए 720 रुपए को ऊपर रखिए। एक्चुअल वैल्यू जो जितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 720 को ऊपर रखेंगे। बेचने पर उसको 25% की हानि होती है, क्या हो रही है हानि। तो यहाँ नीचे मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट मैं लिखने का मैं लिख दूंगा 100 - 25, क्योंकि हानि हो रही है तो कोई चीज 100% होती है और 25% हानि थी हमारा कितना हो जाएगा 100 - 25 करेंगे तो आपका 75% होगा। कितना होगा 75%। अगर इसमें मैं 100% करूंगा तो मेरा सीपी निकलेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी लागत मूल्य क्या है। लेकिन हमको बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि हमको 25% लाभ प्राप्त करना है। तो कोई चीज 100% होती है, 25% प्रॉफिट चाहिए तो 100 + 25 करेंगे तो 125%। कितना निकालना है 125% का हमको मान निकालना है। अब इसको देख लीजिए, अगर कट करिए देखिए परसेंट हमारा यहाँ पर परसेंट कट जाएगा, जैसे यहाँ से कट जाएगा 25 से 3 बार जाएगा हमारा, ये 25 से हमारा 5 बार, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 5 बार जाएगा। 3 से कट करेंगे 3 से आपका 2 बार और 3 से 4 बार, ये हमारा 0 हो जाएगा। एसपी हमारा कितना हो जाएगा देखिए 5 से 4 बार आ जाएगा तो 20 होगा, 1 0, 5 से 2 बार 10 और 2 12, तो ये 1200 रुपए में बेचना होगा। कितने रुपए में 1200 रुपए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, गलती बहुत से लोग ये करते हैं, सभी टीचर बताते हैं भाई 25% की हानि होती है। तो पहले देखिए 100 - 25 करेंगे तो यहाँ 75% बराबर क्या करेंगे 75% का मान लिखेंगे कितना भाई 720 रुपए। कितना लिखेंगे 720 रुपए, इस प्रकार से करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि 720 करेंगे, फिर यहाँ 75 को नीचे ले जाएंगे, 75 को नीचे ले जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई 100% का मान चाहिए तो 100%, फिर 100% का हमारा मान आएगा, फिर उसको क्या करेंगे सीपी पर निकाल, ये जितना मान आया तो फिर हमको 125% का मान चाहिए तो 125% के लिए 125 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी कर सकते हैं, हालांकि यहाँ से भी कर सकते हैं अगर करना है तो, पर इतना लॉजिक न लगा के वो डायरेक्ट इस प्रकार से करते हैं। आपको ये ऊपर वाली मेथड अपनाना है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 27 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, देखिए अच्छा क्वेश्चन है लेवल का। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, कितने पहले 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 27 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कितने परसेंट होता 20%। मतलब एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो 27% जो है, मतलब 27% अधिक पर बेचा जाता है तो उसको 20% का लाभ होता है। मतलब कितने परसेंट बढ़ रहा है 5% बढ़ रहा है। तो वस्तु का मूल्य क्या होगा देखिए भाई 5% का, भाई 5% मूल्य जो है कितने के बराबर है 27 रुपए के बराबर है। समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा है। देखिए क्योंकि ये 27 रुपए ही जो दिया गया है, 27 रुपए के कारण ही तो इसको पहले 15 कमाई होती थी, अब 20% हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। देखिए पहले 15% उसको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने 27 रुपए ज्यादा में बेचा तो अब उसको कितना होने लगा भाई 20% का प्रॉफिट होने लगा। कितने का होने लगा 20% का। तो एक्चुअल में उसको हुआ कितने का भाई 5% हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखिए डायरेक्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिए भाई 5% इतना है तो 20 पंचे 100 होता है। 100% क्योंकि सीपी निकालना है, 100% के लिए हमको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इधर भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 27 दूना कितना होगा 54 होगा। तो 5 4 करिए, 1 0 बढ़ा दीजिए तो 540 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, पेपर में आपको कुछ भी नहीं करना था, जितना बढ़ रहा है जितना परसेंटेज की बढ़ोतरी हो रही है डायरेक्ट करते तो आपका खट से आंसर आ जाता मात्र 2 सेकंड में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक व्यापारी ने 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और 25 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको रुपए को ऊपर रखना है, क्वांटिटी को नीचे, और बराबर करना है, फिर रुपए को ऊपर रखना है और क्वांटिटी को नीचे लिखना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी 1 कर दीजिए, यहाँ पर क्वांटिटी 2 कर दीजिए। अब रख दीजिए भाई कितने रुपए में 1 रुपए में, 1 रुपए का मैं ऊपर रखूंगा और कितनी वस्तुएं क्वांटिटी किसकी नहीं है 10 है तो 10 नीचे रखूंगा। टॉफियां खरीदी, ठीक है, ये हमारा बराबर होगा भाई 1 रुपए में ही बोल रहा था, 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदेगा मेरे को नहीं पता तो इसको मैं एक्स रखता हूँ। कितना करूंगा भाई मेरे को पता नहीं तो मैं एक्स कर लेता हूँ ताकि, अब देखो ठीक है बोल रहा है इससे 25% प्रॉफिट चाहिए। तो 25% देखिए इतने रुपए में बेचना है, 1 रुपए में 1 टॉफियां बेचना है तो 25% प्रॉफिट चाहिए तो क्या करूंगा मैं 125 नीचे लिखूंगा और 100 में ऊपर लिखूंगा। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होगा, मेरे को मालूम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो 1/x रुपये जो मतलब इतने रुपए में बेच रहा है तो ये सेलिंग प्राइस उसकी हुई, क्या हुई सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर इतनी है मतलब सेलिंग एसपी इतना है तो एसपी तो बराबर होगा 125, ये 125 नीचे जाएगा और 100 ऊपर जाएगा। समझ में आ गया। अगर ना आएगा तो देखिए किस प्रकार से करें भाई, ये सेलिंग प्राइस है तो मैंने क्या बोला कि जो वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होती है उसको ऊपर रखते हैं और कितना है 25% प्रॉफिट तो 100 + 25 यहाँ करेंगे तो 125% हो जाएगा तो 100 हमारा ऊपर ऑलरेडी चला जाएगा। इनको जब मैं कट करूंगा तो 25 से 4 बार, 25 से आपका ये 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा
5x बराबर हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 40 होगा, कितना होगा 40। तो x बराबर 5 से 8 बार जाएगा, तो आपका x का मान कितना आ जाएगा 8। मतलब 1 रुपए में 8 बेचने होंगे, कितना 8 टॉफियाँ बेचनी होंगी। तो राइट आंसर आपका 8 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको चुटकियों उड़ाना सीख गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन आसान है, पर ऐसा ही क्वेश्चन आया है तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग सभी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर चुके हैं। छोटी सी क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो क्लास आपको किस प्रकार लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।